आज हम स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को स्टडी करने वाले। तो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को स्टडी करने से पहले हम जानते हैं इसके जो हायरार्किकल है वो क्या है। तो हमने जो पहले पढ़ा था डेटा स्ट्रक्चर, तो डेटा स्ट्रक्चर दो टाइप के होते हैं, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। और प्रिमिटिव के अंदर हमने जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो नॉर्मल पढ़ा था, बुलियन, कैरेक्टर, कैर, इंटीगर, फ्लोट, ये सारे आ जाते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप में। बुलियन क्या होता है, थ्रू फॉल्स डिनोट कर रहा होता है, 0 1 0 1। कैर के अंदर हम अल्फाबेट को स्टोर कर रहे होते हैं, ABCD। और इंटीगर में 1 2 3 4 एंड फ्लोट में डेसिमल नंबर को हम स्टोर कर रहे होते हैं। तो ये हम आ गया प्रिमिटिव डेटा टाइप हो गया। अब नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप को हम दो पार्ट में डिवाइड किए हैं, एक होता है लीनियर एंड सेकंड होता है नॉन लीनियर। अब ये लीनियर क्या होता है, लीनियर सीक्वेंस बाय डेटा को स्टोर करना लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहलाता है। जैसे 1 के बाद 2 के बाद 3। तो हम यहाँ पर सीक्वेंस बाय सीक्वेंस डेटा को स्टोर कर रहे हैं, तो ये क्या लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। बट यदि हम यहाँ पर रैंडमली 2 3 1 स्टोर करें, तो ये कहता है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो नॉन प्रिमिटिव के दो टाइप्स होते हैं, लीनियर एंड नॉन लीनियर। अब लीनियर के अंदर भी आता है स्टैटिक्स एंड डायनेमिक। स्टैटिक्स से यानी क्या होता है, यदि आपने किसी की साइज फिक्स कर दी है 5, ठीक है, तो उसके अंदर सिर्फ 5 एलिमेंट ही स्टोर कर सकते हैं। जैसे हम ABCDE, तो हो गया स्टैटिक। स्टैटिक यानी आपने 5 साइज का एक डेटा टाइप बनाया, उसके अंदर 5 एलिमेंट ही स्टोर कर पाए, उससे ज्यादा स्टोर नहीं कर सकते। चाहे इमरजेंसी हो चाहे ना हो, आप उसको एक बार डिक्लेयर कर दी तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो उसके अंदर आता है एरे। बट इस ब्रेक डाउन को दूर करने के लिए बनाया गया डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर। डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर में क्या होता है, आपको यहाँ पास ये जो डेटा टाइप की जो साइज है उसको हम रैंडमली बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। यदि आपकी रिक्वायरमेंट 10 की है और यदि आपने 9 में आने बाद देखा कि और ज़्यादा मुझे डेटा टाइप या डेटा साइज की आवश्यकता पड़ी, तो उसको 15 भी किया जा सकता है। और इसके अंदर आता है क्यू, स्टैक एंड लिंक लिस्ट। तो मेन हमारा जो टॉपिक है अपना वो ये स्टैक है। तो स्टैक के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम उसको रिवाइज करते हैं। तो स्टैक के अंदर हम स्टडी करने वाले हैं, पहले पढ़ेंगे स्टैक डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होता है, इसके बाद पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ स्टैक डेटा स्ट्रक्चर, इसके कौन कौन से एप्लीकेशंस है। फिर स्टैक और क्यू में डिफरेंस देखेंगे, स्टैक और क्यू में क्या डिफरेंस है। देन इसको इस पार्ट में से इतना ही रहेगा। फिर सेकंड पार्ट आएगा जिसमें स्टैक के ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे होंगे, पुश एंड पॉप ऑपरेशंस में। इसकी उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट कैसे डालते हैं कैसे निकालते हैं, पुश यानी ऑपरेशन को डालना, पॉप यानी निकालना, कैसे डिस्प्ले कराते हैं, एंड स्टैक को इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टैक डेटा स्ट्रक्चर्स को। तो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, ये होता है स्पेशल टाइप नॉन प्रिमिटिव लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ पर हमने नॉन प्रिमिटिव लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को समझ चुका है। अब बात करते हैं स्टैक क्या होता है। जैसे कि एक बंदा है, वो सिक्के रखेगा, तो पहले 1 रुपये रखा, फिर उसके 2 का सिक्का रखा, फिर 5 का सिक्का रखा। तो जब वो सिक्के को निकालेगा तो पहले 5 का निकालेगा, फिर 2 का निकालेगा, फिर 1 का निकालेगा। वो डायरेक्ट 1 का नहीं निकाल सकता। जैसे आपने बुक रखी, तो पहले आपने मान लीजिए हिंदी की बुक रखी, फिर उसके बाद इंग्लिश रखा और फिर संस्कृत रखा, एक के ऊपर एक। तो जब आप बोलेंगे भाई हमने बुक रख दिया, मुझे इंग्लिश को पढ़ना, तो आपको पहले संस्कृत को बाहर निकालना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा, फिर इंग्लिश उठाएंगे और फिर हिंदी उठाएंगे। तो एक इसका स्ट्रक्चर होता है। यानी क्या, जो एलिमेंट हमने पहले डाला, पहले क्या हिंदी हमने पढ़ा ना, तो सबसे लास्ट में निकल रहा है, और जिसको सबसे लास्ट में डाल रहा है उसको पहले निकल रहा है। तो इससे एक प्रिंसिपल बनता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। यानी जो लास्ट में गया वो पहले आएगा, जो पहले गया वो सबसे लास्ट में जाएगा। जैसे हमने एक स्टैक बना लिया, अब इस टैग के अंदर क्या किया, हमने 1 को इंसर्ट किया, ठीक है, तो 1 सबसे पहले आया, ये सबसे लास्ट में जाएगा। फिर 1 के बाद हमने 2 को डाला, फिर 2 के बाद 3 डाला। हमने यहाँ पास कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया, पुश ऑपरेशन, यानी हमने एलिमेंट को डाला है। अब हमें इसे पॉप करना यानी एलिमेंट को निकालना। तो पहले जो सबसे लास्ट में गया वो सबसे पहले जाएगा। तो सबसे लास्ट में क्या गया, सबसे लास्ट में गया 3, तो 3 पहले जाएगा, फिर 2, फिर 1। तो इसका यदि हम देखें तो यहाँ पास हमने पहले 1 दिया था, फिर 2 दिया था, फिर 3, ये हमारा इनपुट था। तो आउटपुट क्या मिला, 3 2 एंड 1। अब ऑपरेशन की बात करते हैं, जिसको हम नेक्स्ट पार्ट में हम स्टडी करेंगे। उससे पहले हम शॉर्ट रीजन लेते कि इस टाइम में कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं। तो पहला होता है क्रिएट ऑपरेशन।
क्रिएट ऑपरेशन का उपयोग करके हम एक स्टैक को क्रिएट कर लेते हैं। फिर इसके बाद होता है पुश ऑपरेशन, यानी इंसर्ट करते हैं एलिमेंट को, जैसे कि हमने 2 डाल दिया, 3 डाल दिया, 4 डाल दिया, इसको कहते हैं पुश। फिर आता है पॉप ऑपरेशन। पॉप यानी पहले 4 को निकाल लिया, फिर 3 को निकाल लिया, फिर 2 को निकाल लिया। फिर आता है एम्प्टी ऑपरेशन। एम्प्टी ऑपरेशन में हम चेक कर रहे होते हैं कि स्टैक हमारा यदि एम्प्टी है तो ट्रू रिटर्न करे, यदि हमारा स्टैक पूरा खाली नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करे। फेक होता है स्टैक में जो हमारा स्टैक यदि फुल हो गया तो यहाँ पास फुल ऑपरेशन का उपयोग करके चेक कर रहे होते हैं हमारा स्टैक फुल है कि नहीं है। और एक होता है टॉप ऑपरेशन। टॉप ऑपरेशन क्या करता है, जो टॉप ऑफ द एलिमेंट है, जैसे यहाँ पास टॉप में क्या है, 4 है, ये 4 को रिटर्न कर देता है। देन अब देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ स्टैक। तो स्टैक का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। लीनियर मीन्स क्या हो गया, ये सीक्वेंस में डेटा को स्टोर करता है, रैंडमली डेटा को स्टोर नहीं करता। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। देन जहां पर जो हम एलिमेंट को स्टोर कर रहे होते हैं, ऐड कर रिमूव करते हैं, वो टॉप ऑफ द साइड होता है। टॉप से हम ऐड करते हैं, टॉप से हम रिमूव करते हैं। सबसे पहला एलिमेंट से हम टॉप से रिमूव करते हैं। इसलिए यहाँ ये किस पे बेस होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल पे ये बेस होता है। इसमें कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं, यहाँ पास पहला ऑपरेशन है क्रिएट, पुश, पॉप, एम्प्टी, फुल एंड टॉप ऑपरेशन इसमें होते हैं। जब स्टैक फुल हो जाता है तो उसको कहते हैं ओवरफ्लो, और जब स्टैक हमारा एम्प्टी होता है, खाली होता है, तो उसको कहते हैं अंडरफ्लो। स्टैक में हम लिमिटेड डेटा टाइप या लिमिटेड एलिमेंट को स्टोर कर सकते हैं, और स्टैक का उपयोग करके हम रियल लाइफ की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, शॉर्ट डिवीजन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स या स्टैक डेटा टाइप्स। तो हम इसको शॉर्ट डिवीजन करते हैं तो स्टैक क्या होता है, यहाँ पास हम जो एलिमेंट पहले डालते हैं उसको हम सबसे लास्ट में निकालते हैं। जैसे आपने पहले 1 का सिक्का रखा, फिर 5 का रखा, फिर 10 का रखा, तो सबसे पहले कौन सा सिक्का जाएगा, पहले 10 का जाएगा, फिर 5 का जाएगा, फिर 2 का जाएगा। जैसे यहाँ पास हमने पहले ए को इंसर्ट किया, फिर बी को इंसर्ट किया, फिर सी को इंसर्ट किया, तो सी को सबसे लास्ट में इंसर्ट किया है, इसलिए सी को सबसे पहले निकालेंगे, फिर बी को निकालेंगे, फिर ए को निकालेंगे। जो स्टैक होता है वो हमारा स्पेशल टाइप नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर होता है, और ये किस पे बेस होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल पे बेस होता है। यहाँ पर जो एड एंड रिमूव कर रहे होते हैं एलिमेंट को, वो टॉप ऑफ द साइड रिमूव करते हैं, यानी हमारा टॉप से ही सी आ रहा होगा, टॉप से ही ए इंसर्ट कर, टॉप से ही पॉप भी कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर हम लिमिटेड एलिमेंट को ही स्टोर कर सकते हैं, और इससे रियल लाइफ की प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं कि स्टैक के कौन कौन से एप्लीकेशंस है। एप्लीकेशन में क्या, जो स्टैक जो होता है वो अंडर जो होता है हमारे, अंडर मीन्स क्या, कि जैसे मैंने यहाँ पास कुछ लिख दिया बाय डिफॉल्ट, ठीक है, तो हमें इसको हटाना है। हमने पता नहीं हमने क्यों गलत सलत लिख दिया, तो ये अंडर जो ऑप्शन, इसको अंडर ऑप्शन कहते हैं। तो इसे हम रिमूव कर सकते हैं और इससे वापस ला सकते हैं, तो इसे कहते हैं अंडर ऑप्शन। ये किसकी वजह से है, स्टैक की वजह से अपना। इसे हम मेमोरी मैनेजमेंट भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसे बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड फीचर भी मिलते हैं वेब ब्राउजर में। जैसे हम कोई वेब ब्राउजर खोले, तो यहाँ पास जैसे मैंने एक टैब खोला, अब इसको मैंने बंद कर दिया, ठीक है, तो अब इसको मुझे फिर ओपन कर दो, फिर मैं कंट्रोल शिफ्ट टी दबाऊं तो वेब पेज वैसे ही आ जाता है। तो जो ये फीचर, ये किसकी वजह से है, अपने स्टैक की वजह से है। स्टैक का उपयोग हम टी एंड ग्राफ में भी कर रहे होते हैं। और स्टैक का उपयोग क्यों करते हैं, जो सीपीयू है, यहाँ पर डिस शेड्यूलिंग का मतलब क्या, कौन सा एप्लीकेशन पहले रन होगा, कौन सा एप्लीकेशन सबसे बाद में रन होगा, उसके लिए हम स्टैक का उपयोग कर रहे होते हैं। देन अगला है जो इसकी स्पीड होती है, स्टैक की काफ़ी फास्ट होता है। स्टैक में बेटर मेमोरी मैनेजमेंट मिल रहा होता है। स्टैक क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट प्रिंसिपल पे बेस होता है, इसलिए हम इसमें को कभी लिंक लिस्ट मेथड इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं होता। अब ये लिंक लिस्ट क्या होता है, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में स्टडी कर रहे होंगे, जब लिंक लिस्ट का डेटा टाइप जब स्टडी कर रहे होंगे तब। और यहाँ पास ऑटोमेटिकली जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो क्लीन हो जाता है। अब किसी चीज के एडवांटेज है तो उसके डिसएडवांटेज भी होंगे। तो स्टैक का डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पास हम लिंक लिस्ट मेथड का उपयोग करके स्टैक को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। और जो स्टैक होता है, यहाँ पास हम जो आउटसाइड जो फंक्शंस होते हैं उसको एक्सेस नहीं कर सकते। इसमें केवल हम लोकल फंक्शंस को या लोकल वेरिएबल को ही एक्सेस कर सकते हैं। और जब स्टैक की यदि आपने साइज डिसाइड कर दिया तो उसको रिसाइज नहीं किया जा सकता, और ये लॉक मेमोरी इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है।
अब हमने एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ लिया, अब देखते हैं कि स्टैक और क्यू में क्या डिफरेंस है। हमने क्यू को पढ़ा नहीं है, लेकिन जब हम डिफरेंस पढ़ेंगे तो हमें ओवरऑल दोनों में एक आइडिया लग जाएगा कि दोनों है क्या। तो जो स्टैक जो होता है लास्ट इन फर्स्ट प्रिंसिपल पे बेस होता है। लास्ट इन फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है? जो एलिमेंट पहले आता है लास्ट में जाता है। जैसे इसमें पहले क्या आया, ए आया, बी आया, सी आया। जो ए सबसे पहले आया वो सबसे लास्ट में जाएगा, जो सबसे लास्ट में सी आया तो पहले निकलेगा। वहीं जो क्यू होता है, एक साइड से एलिमेंट ए आता है, दूसरे साइड से निकलते जाता है। तो इसमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का प्रिंसिपल होता है और यहाँ पर लास्ट इन लास्ट आउट। तो इसको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, ज्यादा अच्छे से समझेंगे। जैसे यहाँ पास हमने यहाँ पास जैसे ए को पहले डाल, तो पहले यहाँ पास ए आए, पहले यहाँ पास क्या हमने डाला ए, ठीक है, फिर क्या डाला बी, फिर डाला सी, ए बी सी। तो अब हम यहाँ पास पहले क्या निकालेंगे, फिर ये सी पहले निकलेगा, फिर ये बी निकलेगा और फिर ए जाएगा। वहीं यदि हमने यहाँ पहले ए डाला, ठीक है, फिर यहाँ बी डाला और यहाँ सी डाला, तो ये ए बाहर सीधे निकल जाएगा। तो यहाँ ए डाला, बी डाला एंड सी डाला, तो यहाँ सीधे ही आउटपुट निकलेगा। पहले ए, तो ए बाहर आ गया यहाँ पास, फिर बी आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। अब क्या होता है, इससे एक प्रिंसिपल बना, जो स्टैक होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल पे बेस होता है, और क्यू अपना क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल पे बेस होता है। स्टैक में हम डिलीट और इंसर्ट वन साइड करते हैं, टॉप ऑफ द साइड करते हैं। लेकिन यहाँ पास जो स्टैक होता है, यहाँ पास इंसर्ट और डिलीट बोथ साइड करते हैं। फर्स्ट साइड से इंसर्ट कर रहे होते हैं, सेकंड साइड से डिलीट कर रहे होते हैं। जो स्टैक होता है यहाँ पर ओपन एंड क्लोज टॉप ऑफ द साइड होता है, और जो स्टैक होता है ओपन क्लोज फ्रंट एंड रेयर, यानी दो पहले और सेकंड लास्ट साइड दोनों साइड से हो सकता है। स्टैक के अंदर पुश और पॉप ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं, बट क्यू के अंदर इंसर्ट और डिलीट ऑपरेशन का परफॉर्म कर रहे होते हैं। इन क्यू या डी क्यू भी इसको बोलते हैं। तो यहाँ पास नाम भर चेंज कर दिए हैं। इन क्यू मतलब होता है इंसर्ट करना, पॉप करना, सॉरी पुश करना, और पॉप यानी डी क्यू डिलीट। नाम चेंज कर दिया, काम एक ही करते हैं। अब जो स्टैक है इसका उपयोग हम एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए कर रहे होते हैं, और वहीं क्यू का मेनली उपयोग क्या होता है, जॉब शेड्यूलिंग के लिए, कि कौन सा एप्लीकेशन पहले रन होगा, कौन सा एप्लीकेशन बाद में रन होगा। अब नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं जब हम पढ़ रहे होंगे क्यू डेटा स्ट्रक्चर, और उससे पहले हम पढ़ेंगे क्या, स्टैक के ऑपरेशंस एंड इम्प्लीमेंटेशन।